क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट देखें आप। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। मैंने कहा कि वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। अब मैंने कहा कि एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन वाई इज इक्वल टू जीरो माइनस वन, वाई इज इक्वल टू माइनस वन। तो पहला मेरे पास पॉइंट आ गया जीरो माइनस वन। अब मैंने कहा वाई इज इक्वल टू जीरो, तो मेरे पास जो पॉइंट आएगा वो आएगा जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। माइनस वन उधर चला गया तो ये वन हो गया, इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू वन, तो वाई जीरो पे एक्स वन आ गया है। तो मेरे पास ये जो पॉइंट आ गया वो आ गया ये वन जीरो। अब बात करते हैं इसकी। इसको भी मैंने कहा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। मैंने कहा कि एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके लिए मैंने कम से कम 4 पॉइंट्स लेने हैं। तो y इज इक्वल टू जीरो का स्क्वायर माइनस फोर इंटू जीरो प्लस थ्री, वाई इज इक्वल टू जीरो माइनस जीरो प्लस थ्री, देन y इज इक्वल टू थ्री। तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया जीरो थ्री। अब इसके बाद मैं आगे चलता हूं। अब मैंने y इज इक्वल टू जीरो ले लिया, देन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन एक्स माइनस वन माइनस थ्री कॉमन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस वन कॉमन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू थ्री। क्योंकि वाई तो मैंने जीरो रखा हुआ था, लिहाजा मेरे पास ये पॉइंट्स आ गए जीरो थ्री। उसके बाद एक्स वन है तो वन जीरो और थ्री जीरो, 3 पॉइंट्स आ गए। चौथा पॉइंट मैंने वर्टेक्स पॉइंट लेना है। वर्टेक्स पॉइंट कैसे लेते हैं उसके मुताबिक मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मैंने वो होता है वर्टेक्स पॉइंट एच के। तो यहाँ एच क्या होता है, माइनस बी ओवर टू ए होता है। इक्वेशन मेरे पास क्या है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, यानी ये। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू वन है, b इज इक्वल टू माइनस फोर है। तो माइनस फोर ओवर टू ए, तो a क्या है, वन है। तो माइनस माइनस प्लस फोर ओवर टू दैट इज इक्वल टू टू। ये आ गया मेरा h। तो k क्या होता है, वो होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। तो अब k जो है वो x की जो वैल्यू आई है, यानी टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू प्लस थ्री, फोर माइनस एट प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन। तो जो मेरे पास वर्टेक्स पॉइंट आ गया है वो आ गया है, यानी जो एच के है टू माइनस वन। तो पॉइंट्स आ गए मेरे पास चार। चौथा पॉइंट आया है टू माइनस वन। मैंने ग्राफ बनाने हैं दो। एक ग्राफ मैंने एक उसके लिए, इसके लिए मैंने कार्टेशियन प्लेन ले ली। अब कार्टेशियन प्लेन क्या है ये मैं ड्रा कर रहा हूं। ये मेरी कार्टेशियन प्लेन, यहां मैंने ये एक्स एक्सेस इसका ले लिया, ये एक्स एक्सेस है, ये एक्स है, ये एक्स प्राइम है, ये वाई है,
और ये नीचे जो है ना ये y प्राइम है। अब मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो ग्राफ है वो है, पहला जो पॉइंट है 0 -1। तो मैं यहाँ नंबरिंग कर देता हूं, ये आपके सामने है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, -1 -2 -3। y एक्सेस के लिए भी 1 2 3 4, -1 -2 -3, ये -4। अब पहले एक ग्राफ ड्रा करता हूं। पहला पॉइंट है फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू x -1 के लिए। तो 0 -1 है, x 0 है, y -1 है, तो ये y एक्सेस पे ये 0 -1 आ गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 1 0, ये मेरे पास आ गया 1 0। इन दोनों को पॉइंट्स को मैंने मिला दिया, तो ये मेरे पास y इज इक्वल टू x -1 के लिए ग्राफ बन गया, या f ऑफ x इज इक्वल टू x -1 पहले फंक्शन के लिए ये ग्राफ बन गया। अब मैं दूसरे फंक्शन की बात करता हूं। उसके लिए पहला पॉइंट है 0 3, तो ये आपका 0 3 होगा, 0 3। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है 1 0, ये मेरे पास है 1 0, तो मैं दोबारा यहां ये 1 0 आ गया। और तीसरा पॉइंट है मेरे पास 3 0, ये आ गया है 3 0। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने लेना है वो वर्टेक्स पॉइंट, वो है 2 -1, ये 2, ये -1, ये 2 -1, यानी यहां पे जो है ना उसने कार्व होना है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से इसको मिलाता हूं, ये अब यहां से आते हुए ये कार्व होना है इसमें, यानी ये ऐसे करके ये ऐसे, और इधर से ऐसे करके ये ऐसे, इसने कार्व होना है और फिर ऊपर उठना है। वो पहले मैं पॉइंट ढूंढता हूं कि वो पॉइंट कौन सा होगा। वो पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, वो पॉइंट मैं यहां ढूंढ लेता हूं। मेरे पास है ये आपके सामने f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x ले लिया मैंने। तो f ऑफ x है x -1, y ऑफ x है x स्क्वायर -4x + 3। तो x स्क्वायर ये दोनों उधर चले गए, -5x, ये -1 उधर जाके, यानी ये देखें x स्क्वायर, ये -4x, ये x जाके इधर -x, तो -5x, ये +3, ये -1 उधर जाके ये 4, ये हो गया x इज इक्वल टू। अब ये मेरे पास आ गया x स्क्वायर -5x + 4। अब मैं इसको देखता हूं, फैक्टराइज करता हूं, x स्क्वायर -4x -x + 4 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x -4 -1 कॉमन x -4 इज इक्वल टू 0, x -4 कॉमन x -1 इज इक्वल टू 0, देन x -4 इज इक्वल टू 0, x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1। अब यही पॉइंट हम, यानी मेरे पास दो वैल्यूज आ गई x की, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1। मेरे पास इक्वेशन है दो, एक है f ऑफ x और एक है g ऑफ x। मैंने किसी में भी x की वैल्यू बारी बारी पुट कर देता हूं। फर्ज करें f ऑफ x है x -1, तो y x -1 हो गया, y इज इक्वल टू 4 -1 इज इक्वल टू 3। एक पॉइंट आ गया 4 3। अब दूसरा पॉइंट मेरा क्या होगा, मैं दूसरा देखता हूं वो कौन सा पॉइंट है।
तो दूसरा पॉइंट अब मैंने x इज इक्वल टू 1 रखा, देन y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दूसरा पॉइंट आ गया 1 0। अब ग्राफ में देखें, ये 1 0 ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। दूसरा पॉइंट क्या है, मेरे पास है 4 3। मैं यहां से देखता हूं कि 4 3 कौन सा है, तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो ये यहां से आगे जाएगा, ये मेरे पास 4 3 पॉइंट होगा, ये ऐसे बढ़ेगा। इसको मैं मिला देता हूं। तो ये 4 3, ये मेरे पास दूसरा पॉइंट है। तो मेरे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक 4 3 है और एक 1 0 है।